रेबीज से बच पाना मुमकिन है क्या? ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस पे पूछा है। रेबीज पार्ट 1 एंड 2 ये वाली वीडियो में स्पेसिफिकली बताने वाला हूँ कि रेबीज से कैसे बच सकते हैं आप। रेबीज तो जानलेवा होता है, उससे बचना तो नामुमकिन है, ऐसा आपने बहुत लोगों से सुना होगा। बट रेबीज से बचना बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप ये सारे टिप्स एंड प्रिकॉशंस फॉलो करोगे जो मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो रेबीज़ से बचना बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। इनफैक्ट रेबीज़ की जो प्रिकॉशंस मैं बताने वाला हूँ वो आप सारी फॉलो करोगे तो इट इज़ वेरी मच प्रिवेंटेबल डिसीज़। रेबीज़ पे जो मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली थी उस पर लगभग 1 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं। इतने सारे डाउट्स लोगों ने पूछे हैं। सो उससे पता चल रहा है कि रेबीज़ के बारे में जो अवेयरनेस है वो बहुत ही कम है इंडिया में। इसके लिए आपको सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि रेबीज़ होता कैसे है, कौन कौन से एनिमल आपको बाइट करेंगे या स्क्रैच करेंगे, कौन कौन से एनिमल से आपको रेबीज़ हो सकता है, ये आपको जानना ज़रूरी है। तो उसमें नंबर 1 लिस्ट पे आता है डॉग। 96 to 97% केसेस डॉग की वजह से होते हैं। नंबर 2 पे आते हैं कैट्स। कैट्स से आपको 1 to 2% केसेस होते हैं। रिमेनिंग जो 1 to 3% केसेस है वो वाइल्ड एनिमल जैसे कि जैकल, फॉक्स, मंकीज़, ये सारे एनिमल से रिमेनिंग कुछ केसेस होते हैं, बैट्स वगैरह। बट मोस्टली ये डॉग से ही होता है। 96 to 97% केसेस इंडिया में डॉग से ही होते हैं। तो ये हो गया बेसिक, कौन कौन से एनिमल से आपको रेबीज़ होता है ये पहले जानना ज़रूरी है। तो इनमें से कोई भी एनिमल आपको बाइट करेगा, स्क्रैच करेगा, डीप इंजरी देगा, जहाँ पे आपकी स्किन ब्रेक हो जाती है, तो आपको ये सारी प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं जो अब मैं बताने वाला हूँ। तो नंबर 1 पे इस पे आता है इमीडिएटली जाके आपको जो भी इंजरी का एरिया है जहाँ पे बाइट या स्क्रैच हुआ है, फ्लोइंग वाटर, टैप वाटर के नीचे उसको इमीडिएटली वॉश करना है फॉर 10 to 15 मिनट्स विद सोप और हैंड वॉश और समथिंग और सम एंटीसेप्टिक लिक्विड। ठीक है, 10 to 15 मिनट्स तक आपको उसको वॉश करना है। ये हो गई नंबर 1 प्रिकॉशन। नंबर 2 प्रिकॉशन हो गई, अगर ब्लीडिंग हो रहा है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तो पहले आप उसको वॉश करोगे एरिया को अच्छे से, सलाइवा वगैरह है जो निकल जाए उस इंजरी में से, उसके लिए आपको वॉश करना है। और अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है तो क्लीन कॉटन का क्लॉथ लेना है एंड उसको आपको प्रेशर अप्लाई करके टाई करना है सो दैट वो ब्लीडिंग थोड़ी देर के लिए रुक जाए जब तक आप हॉस्पिटल या क्लिनिक नहीं जाते हो। नंबर 3 पे इस पे प्रिकॉशन आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल ऑफ दिस, एंटी रेबीज़ वैक्सीन आपको लेना है। आपकी स्किन पे शायद माइनर स्क्रैच हो या बाइट हो या डी बाइट्स हो, कुछ भी हो, बट आपको वैक्सीन लेना ही है अगर आपकी स्किन ब्रेक हो जाती है तो। ठीक है, एंड इसके साथ साथ अगर आपको मल्टीपल इंजरीज़ है तो डॉक्टर आपको इम्यूनोग्लोबुलिन भी देने का एडवाइस कर सकते हैं, वो डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। तो उसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आप हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको डॉक्टर को पूछना है कि क्या मुझे इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगने वाला है विद द वैक्सीन। ठीक है, सो डॉक्टर आपको बता देंगे। एंड नंबर 4 पे इस पे आता है आपको लापरवाही नहीं करनी है। वेन एवर यू गेट अ बाइट और स्क्रैच फ्रॉम अ डॉग और कैट और एनी वाइल्ड एनिमल जिससे आपको रेबीज़ हो सकता है, आपको लापरवाही, केयरलेसनेस नहीं करना है। केयरलेस होने की वजह से ही रेबीज़ होने का चांस बढ़ जाता है एंड उसी वजह से ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है। केयरलेसनेस इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इन दिस केस, सो वो आपको नहीं करना है। तो बहुत ही बेसिक ये सारी स्टेप्स है, 3-4 स्टेप आपको फॉलो करनी है एंड एज सून एज पॉसिबल अगर आप ये फॉलो करते हो रेबीज़ होने का चांस भी रिड्यूस हो जाता है, ना के बराबर आपका चांसेस हो जाता है। एज सून एज पॉसिबल अगर ये सारे प्रिकॉशन आप फॉलो करते हो तो रेबीज़ को डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, जानलेवा बिल्कुल है, बट उन्हीं लोगों को रेबीज़ होता है जो वैक्सीन नहीं लेते, टाइम पे इंजरी को वॉश नहीं करते हैं, उन्हीं लोगों को रेबीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है। ये सारी प्रिकॉशन फॉलो करते हो देन यू आर मोस्ट लाइकली गोना बी सेफ एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। अगर आपको और कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फील फ्री टू टाइप एनीथिंग दैट यू फील लाइक, अगर आपको डाउट्स है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने डाउट्स पूछते नहीं हैं एंड वो भी थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स है रेबीज़ के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में पूछिए बिंदास। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस के लिए शेयर कीजिए अपने फैमिली, फ्रेंड्स या व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हो सो दैट लोगों को भी पता चले कि रेबीज़ से कैसे बचा जाता है। ये सारी जो मैंने बताई है ये साइंटिफिक स्टेप्स है, WHO की गाइडलाइंस के द्वारा ही मैंने आपको ये सारी स्टेप्स बताई है। तो ये अगर आप फॉलो करोगे आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
इसके अलावा अगर और कोई भी डाउट्स है तो कमेंट में मुझे पूछिए, और इससे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरा नाम है डॉक्टर आकाश। सी यू इन अनदर वीडियो।